आपका जीरो टू हीरो में। देखिए क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में आपने सीखा था, आगे देखते हैं। सवाल में कहा एक दुकानदार 45 मेजें 24,000 रुपए में खरीदता है, इन्हें बेचकर 8 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। एक मेज के विक्रय तथा क्रय मूल्य में अंतर क्या है? निकाल लेते हैं, आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? 45 मेजों को बेचने से पहले तो उसने खरीदा भी होगा। जब 45 मेजें खरीदी हैं तो 45 ही उसने बेची हैं। कैसे निकालते हैं? 45 मेजों का विक्रय किसके बराबर होगा? विक्रय मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस, जो बराबर होगा 45 मेजों का क्रय प्लस लाभ। लाभ कितना हुआ है? 8 मेजों के विक्रय के बराबर प्लस 8 मेजों का विक्रय। ध्यान रहे ये क्या चीज है? विक्रय है। ये क्या चीज है? विक्रय है। और ये क्या है? विक्रय है। इधर आके घट जाएगा, यानी 37 मेजों का विक्रय जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? 45 मेजों के क्रय के बराबर। यानी ये कह सकते हैं 37 मेज का जो एसपी है कितना है? 24,000। कितना है? 24,000, क्योंकि 45 मेजों की दे रखी है कीमत। तो एक मेज का जो एसपी आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 24,000 बटे में 37। और एक मेज का सीपी कितना होगा? एक मेज का सीपी होगा 24,000 बटे में कितना? 45। एक चीज ध्यान रखना, ऑप्शन देखे हमने 150, 100, 120 और 9। यहां से काटेंगे, संख्या हो सकता है पूरी आ जाए, लेकिन यहां से पूरा नहीं कटेगा, यानी आंसर काय में जाएगा? पॉइंट में। पॉइंट में कोई संख्या नहीं है, आप आसानी से इसका कौन सा टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, अंतर पूछा है। ये विक्रय आ गया, ये क्या चीज है? क्रय है। दोनों को घटा लोगे तो 9 बनेगा आंसर। अगला सवाल है, एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है 1500 रुपए में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता। बता रहे हैं 960 में बेचा, हानि हुई, इसका मतलब क्रय मूल्य अधिक होगा। क्रय हमने x माना, x में से घटा दिया 960 को, ये क्या चीज आई? ये चीज आई हानि। हमारे पास ये क्या आया? हानि आई। और ये हानि से ज्यादा क्या चीज है? लाभ है। लाभ कितना है? 1500 में बेचा, 1500 में बेच रहे हो, लाभ होगा, यानी क्रय मूल्य कम होगा। ये क्या चीज है? ये लाभ है। अब ये लाभ कितना ज्यादा है? ये लाभ कितना ज्यादा है? ये लाभ ज्यादा 30%। इससे ज्यादा, ये बीच में बराबर का निशान लगाया, तो इससे ज्यादा कितना? 30% ज्यादा है ये लाभ। कैलकुलेट कर लें इसको, 0 से 0 काटो, गुणा कर लेंगे, यह आ जाएगा 13x माइनस 13 की 960 से गुणा करेंगे, 960 गुणा में कितना? 13 बराबर में 15,000। 10 की गुणा हो जाएगी इधर, माइनस में 10x। ये इधर ला के जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 23x बराबर में ये इधर जुड़ जाएगा, कितना? 15,000 प्लस में 13 0 0, 13 6 78 का 8 और 13 नम 117 और 7, 117 और 7 कितना हो गया? 124। जोड़ने के बाद देखते हैं कितना आता है। 0 8 4 और 2 5 7 और 1 बराबर में कितना? 23x। x बराबर में कितना आ जाएगा? x बराबर में आ जाएगा 17,480 गुणा में कितना? 23। इसमें क्या निकालना हमें? विक्रय मूल्य निकालना है। ये क्या आया था? x क्रय मूल्य था। विक्रय मूल्य निकालोगे तो आप क्या करोगे? 120% इसका यहां पे निकाल दो। तो 120% जब निकालेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा? 1433 पॉइंट कुछ आएगा, ऐसा कोई है नहीं। तो 1433 पॉइंट के आसपास में कुछ नहीं है, तो क्या बनेगा? नेक्स्ट सवाल देखो,
सवाल में क्या कहा, सवाल में ये कहा कि एक दुकानदार गुलाब जामुन 600 रुपए में बेचकर उतनी ही हानि उठाता है जितना 1000 रुपए में बेचकर लाभ। तो जब उतना और जितना दिया जाए तो दोनों को जोड़ो, यानी 600 को जोड़ो और 1000 को जोड़ो, उतना प्लस जितना बटे में 2। ये क्या चीज आ जाएगी, ये किरे मूल आ जाएगा, यानी सीपी आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, किरे मूल आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। एक कंडीशन कैसे बनती है, 1600 बटे में 2 कितना कट के 800, 800 इसका आंसर आ जाएगा। ये कंडीशन कैसे बनी इसको एक समझ लें। हानि होती है, हानि होती है इसका मतलब किरे मूल ज्यादा होगा, 600 घटाएंगे। फिर क्या होता है, 1000 में बेचने से लाभ होता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, किरे घटाएंगे। ये क्या चीज बनी, लाभ, अभी जो बताया था। और ये क्या चीज बनी, हानि। अब कह रहे ना उतनी उतनी हानि होती है जितना लाभ, ये क्या चीज थी, हानि थी। तो ये दोनों बराबर है। अब इसे x को लाएंगे 2x हो जाएगा, ये उधर जाकर जुड़ जाएगा 1600 हो जाएगा। यही कंडीशन बनेगी, x बराबर कितना आ जाएगा 1600 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा 800। तो ये कहां से आता है, डायरेक्ट रख लेते हैं, यानी उतना प्लस जितना बटे में 2। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल देखें। क्या कहा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 400 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त करता है जितना 300 रुपए में बेचने पर हानि। सेम सवाल है, ऐसे ही करेंगे, उतना प्लस जितना बटे में 2, 400 प्लस 300 700, 700 बटे 2 यानी 350। आसानी से कर लेंगे। अगला सवाल देखें आप। क्या कहा सवाल में, ये कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 144 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ कमाता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। आप आसानी से कर लोगे। किस तरीके से करना है, कितने में बेचा, 144 रुपए में बेचा, कितने में बेचा, 144 रुपए में बेचा, ये भी क्रय मूल्य है, और उतने ही प्रतिशत लाभ कमाता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। तो इस तरह के सवाल को आप कैसे निकालोगे, मैं बता देता हूं। इस 144 के हम ऐसे टुकड़े कर लेंगे जिनका अंतर 10 हो। तो ऐसे टुकड़े क्या बनेंगे, 18 की गुणा अगर हम 8 से कर दें, 18 8 कितना होता है 144 होता है, और 18 में से 8 घटा दें तो कितना बनेगा 10 बनेगा। यानी एक फैक्टर ये 18 है और एक फैक्टर कितना है 8 है। छोटे वाले टुकड़े में जो अंतर 10 था उससे गुणा कर देंगे, नहीं 8 की किससे गुणा करेंगे हम 10 से करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80। ये आंसर होगा। एक बार फिर समझ लो, बता दें आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 10 हो, 144 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 10 हो। छोटे वाले टुकड़े में 10 से गुणा कर लो, वही इसका क्रय मूल्य होगा। या आप बेसिक करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, 144 रुपए में बेचा, क्रय मूल्य हमने x मान लिया। अब इस क्रय मूल्य में अगर लाभ जोड़ दें तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, x का x% ही लाभ है। अब आप इसको कर सकते हैं, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे और सवाल हो जाएगा। ये भी क्रय था, ये लाभ है, क्रय में लाभ जोड़ दें तो विक्रय होगा। ये आप बेसिक इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी ये याद रखें। नेक्स्ट सवाल देखो। क्या कह रहे हैं, अच्छा सवाल है। कहा इन्होंने एक होशियार पापा की परी फेसिंग क्रीम 816 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाती है जितना फेसिंग क्रीम का क्रय मूल्य। फेसिंग क्रीम का क्रय मूल्य क्या है, आसानी से आप निकाल लेंगे। आपको क्या करना है, ऐसे ही फैक्टर करने हैं इसके जिनका अंतर 10 आ जाए और 10 की फिर गुणा कर लेंगे। आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से करने के लिए बता दें, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, जैसे ये 34 है, 10 से गुणा करी होगी तभी 340 हुआ है। 34 है, छोटा टुकड़ा 34 होगा, छोटा टुकड़ा 34 होगा तो बड़ा टुकड़ा कितना होना चाहिए 44 होना चाहिए। 44 की और 34 की गुणा अगर इतनी आ जाती है तो हमारा ऑप्शन पहला ही सही होगा। देख लें, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, कितना आया 6 7 2 9,
4 1 यानी 1496। तो ये तो नहीं बनेगा। और छोटे पे चले जाओ, इस पे आ जाते हैं 240 पे। 240 का मतलब एक 24 होगा और एक कितना होगा 34 होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और एक 13, 2 चौक 8, 2 तिया 6, कितना आया 6, 8 3 11, 7 1 8, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही। आप फैक्टर कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल मिलेंगे आपको अगली क्लास में, वो क्लास बाद में रहेगी। धन्यवाद।